स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग संख्या पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति संख्याओं को लिखने, समझने अथवा बताने की एक पद्धति है। जो संख्या है, जो मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं, उसको लिखने के लिए, समझने के लिए या फिर किसी को बताने के लिए जिस पद्धति का यूज हम लोग करते हैं, उसे ही हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या को मुख्यतः संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। जो भी संख्या होता है, हम लोग संख्या रेखा के बारे में जानते हैं, उसे संख्या रेखा पर दिखाया जाता है। संख्या रेखा यूजुअली एक लाइन होता है जिसपे हम लोग संख्याओं को निरूपित करते हैं। इसके जो पॉजिटिव साइड होता है उस पर प्लस इंफिनिटी होता है, जो नेगेटिव साइड होता है उस पर माइनस इंफिनिटी होता है। तो अब जो संख्याओं का विभाजन है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो संख्या है, इसको जो हम डिवाइड करते हैं, जो नंबर्स होता है उसको सबसे पहले हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, और इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। इसको हम लोग जेड से निरूपित करते हैं और इसका वैल्यू एक्स प्लस आई वाई से हम लोग इस तरह से इसको दिखाते हैं। और ये मेनली 11th-12th का सिलेबस में है। और तो ये काल्पनिक संख्या पहला हो गया और दूसरा हो गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्या होती है जिसको हम लोग नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। जो संख्या रेखा है उस पर हम लोग जिसको दिखा सकते हैं उनको वास्तविक संख्या कहते हैं, और जिसको इस संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब जो वास्तविक संख्या है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है अपरिमेय संख्या और एक होता है परिमेय संख्या। जो अपरिमेय संख्या होता है इसे हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे ये √3 हो गया, √2 हो गया। इस तरह की जो संख्याएं होती है इसे हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। और जो दूसरा है वो है परिमेय संख्या। तो अब जो परिमेय संख्या है इसको हम लोग, जो परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे कंडीशन क्या रहता है कि q शुड नॉट इक्वल टू 0, q को 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो और जो परिमेय संख्या होता है इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते। और यहाँ भी कंडीशन है कि q नॉट इक्वल टू 0। अब q नॉट इक्वल टू 0 क्यों हम लोग लिखते हैं मेनली, तो देखिए अगर ऊपर समथिंग है एंड अगर नीचे 0 हो जाता है तो ये डिफाइंड नहीं है, ये अनडिफाइंड होता है। ये जो है अनडिफाइंड होता है। तो जिस चीज को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग स्टडी भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो परिमेय संख्या होता है उसको जो हम लोग डिफाइन करते हैं तो लिखते हैं कि ऐसी संख्या है जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हो। और इसका शर्त क्या रहता है कि q उसका 0 नहीं होना चाहिए। जो अपरिमेय संख्या रहता है उसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जो परिमेय संख्या है उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो जो वास्तविक संख्या है उसे दो पार्ट में डिवाइड किए, एक अपरिमेय संख्या हो गया और एक परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। अब जो ये परिमेय संख्या है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है भिन्नात्मक संख्या यानी कि फ्रैक्शनल नंबर, और दूसरा होता है पूर्णांक। अब जो परिमेय संख्या है उसका डिफिनेशन हम लोग क्या अभी देखे हैं कि ऐसी संख्या है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो और जो q इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो अगर यदि q का वैल्यू 1 हो जाए तो जो p/q होगा वो क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, पूर्णांक। और जो पूर्णांक का एग्जाम्पल होता है ये होता है 1 2 3 -1 -2, ये क्या है, पूर्णांक है। अब इस सब के नीचे भी समथिंग है, इस सब के नीचे भी समथिंग है और वो क्या है, 1 है। वो क्या है, 1 है। जब किसी भिन्न के नीचे 1 होता है, जो उसका डिनोमिनेटर जो हर होता है अगर 1 होता है तो वो पूर्णांक कहलाता है। अगर यदि q 1 नहीं हो, अगर कोई जो परिमेय संख्या वो p/q के रूप में है और q नॉट इक्वल टू 1 है और नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि नीचे में कुछ है, यानी कि यदि ये संख्या 1/2 है, 1/3 है या 1/4 है तो इसको हम लोग भिन्नात्मक संख्या या भिन्न संख्या कहते हैं। पूर्णांक में क्या होता है, जैसे 1 होता है इसके नीचे में कुछ रहता है लेकिन वो 1 रहता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। इसके नीचे हम लोग हमेशा 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि ये वेल नोन होता है कि 3/1 है, 2/1 है। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा 1 2
3। अब इसके सबके नीचे 1 है, तो जो परिमेय संख्या है वो दो, उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक भिन्न संख्या होता है और एक पूर्णांक होता है। अब जो पूर्णांक होता है उसको भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये पूर्णांक को जो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं वो हो गया आपको एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक हो गया शून्य और एक हो गया धनात्मक पूर्णांक। जो शून्य से छोटा पूर्णांक होगा उसको हम लोग ऋणात्मक बोलते हैं, जैसे -1, -2, -3 इस टाइप से। और शून्य के बारे में हम लोग जानते हैं, जो शून्य होता है न धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। धन और ऋण के बीच में जो होता है उसे ही हम लोग शून्य बोलते हैं। और जो शून्य से बड़ा धनात्मक होगा उसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जैसे 1, 2, 3 इस टाइप से। ये जो होगा ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। देखिए, जब शून्य और धनात्मक पूर्णांक को हम लोग एक साथ मिला देते हैं तो इसे पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर कहते हैं। और जब धनात्मक संख्या को ही हम लोग अकेले पढ़ते हैं तो इसी को नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसी को नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। इसी को हम लोग नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या ही धनात्मक पूर्णांक को बोलते हैं। अब जो प्राकृतिक संख्या है इसको हम लोग 2-3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो इसका एक सबसे मेन होता है, हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, सम संख्या, इवन नंबर। जो सम संख्या होता है ये 2 से पूर्णतः डिविजिबल होता है, जैसे 2, 4, 6, 8 इसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। सिमिलरली जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है पूर्णतः उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है 3, 5, 7 इस टाइप से। ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। अब देखिए, एक होता है अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्या है जो केवल 1 और सेल्फ से डिवाइड हो, दो ही चीज से जो डिवाइड होता है उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, इस टाइप से ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या। और जो संख्याएं 1 सेल्फ और उसके बाद एक और संख्या से डिवाइड हो और एक किसी और संख्या से, किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे हम लोग यौगिक संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे 4 हो गया, तो ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट संख्या हो गया। तो अभी हम लोग देख लेते हैं संख्या के बारे में। आइए एक बार फिर से इसको हम लोग जल्दी में देख लेते हैं। तो जो संख्या था, जब हम लोग इसको डिवाइड करना शुरू किए थे तो पहला था, संख्या को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, काल्पनिक संख्या जिसको नंबर लाइन पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। अब रियल नंबर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, और परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर क्या होता है, इसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, एक भिन्न संख्या और एक पूर्णांक। भिन्न संख्या में क्या होता है, नीचे में अदर देन 1 कुछ होता है, मतलब 2, 3, 4 अगर नीचे कुछ रहे तो ये फ्रैक्शनल नंबर होता है। अगर भिन्न में जो डिनोमिनेटर है 1 है तो ये पूर्णांक होता है। अब पूर्णांक 3 होता है, एक ऋणात्मक हो गया, एक धनात्मक हो गया और एक दोनों के बीच में 0 हो गया। अब 0 को जब धनात्मक पूर्णांक से हम लोग मिला देते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जाता है, यानी कि जब हम 0, 1, 2, 3 लिखेंगे तो ये होल नंबर पूर्ण संख्या हो गया, और जब केवल 1 से शुरू करेंगे तो ये प्राकृत संख्या हो गया। अब प्राकृत संख्या को हम लोग 3-4 तरीके से जानते हैं, पढ़ते हैं। इसमें सम संख्या हो गया, ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो, विषम संख्या जो 2 से डिवाइड पूर्णतः ना हो, अभाज्य संख्या जो केवल 1 और सेल्फ से डिवाइड हो, और यौगिक संख्या जो 1 सेल्फ एंड अदर देन 1, मतलब एक और किसी संख्या से डिवाइड हो, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। धन्यवाद।